लेबनिज थ्योरम को मैं बता रही हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, इसका प्रूविंग बता रही हूँ। ये थ्योरम होती क्या है? दिस थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड nth differential of product of two function। जैसे कि स्टेटमेंट क्या है इसका कि y इज इक्वल टू u इंटू वी है। अगर दो प्रोडक्ट में फंक्शन है तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इज nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। ओके, nc0 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको मैं प्रूफ करने जा रही हूं। nc0 nth डेरिवेटिव ऑफ u विच इज un इंटू v, nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, nc2 n minus 2th derivative of u and second derivative of v2। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि u और v सिलेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि v का डिफरेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो इट मीन्स कि v को आपने ऐसे मानना है कि v का डिफरेंशियल वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए। तो वी हैव टू चूज v जस्ट लाइक दैट कि v डिफरेंशियल ऑफ v आफ्टर सम टाइम इट वैनिशेस। ओके, then last term will be ncn u into nth derivative of v। This we have to prove। Okay, तो first we let y is equals to uv, जिसका हमें nth डेरिवेटिव लेना है। इसका हम वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा y1 u इंटू वी। इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। u इंटू वी इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। u इंटू वी, तो u का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू वी प्लस u इंटू वी का फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, सो वी गेट y1। नेक्स्ट इसको हमने y बराबर 1 के लिए, अगर आपको याद हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है क्या है, n बराबर 1 के लिए प्रूफ कर दो, n बराबर m के लिए लेट कर लो, एंड n बराबर m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम। हमने इसका डिफरेंशिएट किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है तो हमने ये मिला है। अब हम इसको दिखाते हैं कि ये हमारी पहला जो स्टेटमेंट हमने लेबनिज थ्योरम का लिखा है, क्या ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है। तो हमारी जो इक्वेशन है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, n बराबर 1 पुट कर दीजिए। सो वी गेट 1 पुट करोगे तो 1c0 1 होता है, u1 v 1c1 1 होता है, एंड u का n माइनस 1 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा ये। You can see easily this equal to this. So we can say statement 1 is true for n is equals to 1। नेक्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप है, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। n बराबर m के लिए ये ट्रू है, मान के चल रहा है, तो ym n बराबर m लग दीजिए, mc0 um v mc1 um माइनस 1 v1 mc2 um माइनस 2 v2 and so on mcm u vm। ओके, नाउ वी हैव थर्ड स्टेप क्या है कि वी हैव टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव 1 फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे n बराबर 1 m प्लस 1 कैसे आ सकता है, वाई एम ऑलरेडी है।
अगर हम इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएट एक बार और कर दें तो वी गेट व्हाट, ym+1. यस, देन इसको हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो ym को तो हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2. तो ym का अगर हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे वी विल गेट ym+1. नाउ mc0 इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो बाई पार्ट्स में जाएगा. सो um+1 फर्स्ट डेरिवेटिव इसका डिफरेंशियल एंड v एज इट इज, फॉर um एज इट इज, v का डिफरेंशियल v1. नेक्स्ट mc1 um-1 का डिफरेंशियल, um-1 का डिफरेंशियल एक बार करोगे तो क्या आएगा, um आएगा. ओके, देन um-1 और v1 का डिफरेंशियल v2. ओके, देन ये वाली टर्म का डिफरेंशियल करने जा रहे हैं एक बार, mc2 u-m-2 का डिफरेंशियल एक बार करोगे तो क्या आएगा, um-1 और v2 एज इट इज प्लस, भाई इसमें दो फंक्शन है ना तो mc2 तो कांस्टेंट है और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एक बार डिफरेंशियल कर रहे हैं. mc2 um-2 एज इट इज और v2 का डिफरेंशियल वी विल गेट v3 एंड सो ऑन. mcm u का डिफरेंशियल एक बार u1, v1 vm एज इट इज, u एज इट इज और vm+1. ओके, नाउ यहां पे हम पेयरिंग करेंगे. क्यों पेयरिंग करेंगे, क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, हमको इसको जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करना चाहिए. हमको m+1 के लिए प्रूफ करना है. m+1 के लिए मतलब यहाँ पे m+1 c0 आना चाहिए. ओके, तो एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि mcr-1 प्लस mcr इज व्हाट, m+1cr. ये सभी को फॉर्मूला याद होगा, इंटरमीडिएट का है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, याद होगा आपको. जैसे कि कभी कभी एग्जाम्पल के तौर में मैं याद दिला देती हूँ आपको कि 2c1 प्लस 2c0, तो इसको क्या बोलते थे, 2c1 है और प्लस 2c0. देखिए यहाँ पे ऐसे 2c0 और 2c1, तो जो r होता है वो यहाँ आ जाता है. तो r यहाँ पे क्या है, ये अगर r-1 तो 3c, r-1 मांगे, ये r-1 है तो 3c1 होगा. ओके, ये इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी है. तो इसी वाले नियम से अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ym+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इसकी पेयरिंग किसी से नहीं होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा v है, यहाँ um+1 है, यहाँ डिफरेंट है दोनों. देखिए यहाँ पे देखिए, ये um है, ये um है, यहाँ पेयरिंग हो सकती है. तो इसकी पेयरिंग किसी से नहीं होगी, तो mc0 को m+1c0 भी लिख सकते हैं. ओके, क्यों m+1 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रूफ करना है m+1. ओके, नाउ इसकी पेयरिंग करिए, mc0 प्लस mc1. यहां से देखिए mc0 प्लस mc1 तो क्या हो जाता है, इसकी अगर हम पेयरिंग कर दें तो दिस विल बी m+1c, जो मैक्सिमम वाला है वो आ जाता है c1 um-v1. नाउ इनकी पेयरिंग कर दीजिए भाई. क्यों, um-1v2 है, um-1v2 है, mc1 है, mc2 है, तो क्या हो जाएगा, m+1c2. ओके, um-1v2 एंड सो ऑन. एंड लास्ट टर्म हम mcm को m+1cm+1 बोल सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन चेक योरसेल्फ कि वन इक्वेशन जो है वो सेम है इक्वेशन, बस अगर n की जगह m+1 रख दो, सेम है, चेक कर लीजिए. सो वी कैन से स्टेटमेंट 1 is true for n is equals to m+1. Hence
by the law of mathematical induction, it is true for all n. ओके, सो लेबनीज थ्योरम, क्योंकि हमने कैसे प्रूफ किया, फर्स्ट स्टेप n बराबर 1 के लिए प्रूफ किया, n बराबर n के लिए मान लिया और n बराबर n प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया. ओके, हेंस हमारा ये फॉर ऑल n के लिए ये प्रूफ होगा.